तो दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कल के लिए मार्केट कहाँ पे मूवमेंट हो सकता है और कहाँ पे हम इजीली ट्रेड ले सकते हैं, ये आज हम जानते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 15 मिनट का चार्ट में आप देख रहे हैं ये जो लेवल था जो 43,600 ये जो लेवल था, इसका नीचे मार्केट आने के बाद ये करेक्टिव हुए फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे एक इम्पल्सिव हुए फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे एक नीचे करेक्टिव वेव फॉर्मेशन हुआ। तो आपको आगे आपको दिखाता हूँ, आप इजीली देख सकते हैं। ये ड्राइंग हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे आया, फिर एक ऊपर गया, फिर एक नीचे आया, फिर ये यहाँ पे ऊपर आया, फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया है लगभग 42,340 को ये क्लोजिंग दिया है। तो आप इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आप 1 2 3 ये तीनों के लेके ये ऊपर से और नीचे तक एक फिबोनाची टूल आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए हम ऊपर से लेके ये जो नीचे लेवल होता है, ऊपर से लेके ये नीचे लेवल को मैं ड्रॉ करूँगा तो आप इजीली देख सकते हैं मार्केट अभी ये जो 0.3 लेवल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.3 लेवल है, यहाँ पे आके ये थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया है। तो हमारे लिए 0.5 एंड 0.6 ये दोनों लेवल अभी पेंडिंग है। तो कल के लिए हमारा स्ट्रैटेजी ये हो सकता है, मैं ड्राइंग को पहले हटा देता हूँ। तो कल के लिए हमारा पहला स्ट्रैटेजी हो सकता है, मार्केट यदि यहाँ पे ओपनिंग होता है, इस जोन में ओपनिंग होता है, थोड़ा देर रुकने के बाद यदि ये जो 0.382 ये जो लेवल को ब्रेक करेगा, मीन्स 42,435 लेवल को जब ब्रेक करेगा तो आपका पहला टारगेट 0.5 लेवल, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है आपका 42,652, ये आपका पहला टारगेट हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ा देर रुकने के बाद फिर यदि ये ऊपर का साइड ब्रेकआउट देगा तो आपका सेकंड टारगेट 0.618 और 42,870 ये आपका दूसरा टारगेट हो सकता है। यदि यहाँ पे रुकने के बाद फिर नीचे डायरेक्शन में ये ब्रेक किया तो नीचे के डायरेक्शन में आपका पहला टारगेट यही जो लेवल है 42,435 हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना लेवल ड्रॉ, तो दोस्तों अभी मैं ये टारगेट जो लेवल है ये दोनों को मैं लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ तो आपके लिए इजी होगा। तो ये हमारा पहला टारगेट और हमारा जो दूसरा टारगेट ये जो लेवल हो सकता है। तो दोस्तों नीचे के लिए हम यहाँ पे जो करेक्टिव वेव है, यहाँ पे जो नीचे है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया और नीचे गया। आप यहाँ पे देखिए कितना इजीली और सिंपली वेब थ्योरी काम करता है। आप देख रहे हैं ये जो 1 है, ये 2 है और ये 3 है। आप टोटल ऊपर से लेके नीचे तक आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम एक फिबोनाची टूल ड्रॉ करते हैं तो आप इजीली जान सकते हैं मार्केट के लिए नीचे वाला लेवल कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो आप इजीली आप देख सकते हैं यदि हम ऊपर से लेके ये जो नीचे है ये लेवल को हम ड्रॉ करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ये जो तो आप देख रहे हैं ये जो 0.6 लेवल है, ये जो मतलब मूवमेंट अप ये कंप्लीट हो गया है। तो आपके लिए हमारे लिए सेकंड हम ये जो लेवल है यहाँ तक ये 1 ये 2 और ये 3, तो ये तीनों को मिला के यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक हम एक फिबोनाची टूल ड्रॉ करते हैं। तो उसके बाद हम इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं नीचे वाला जो लेवल है। तो मैं ये ड्राइंग को हटा देता हूँ पहले, तो आप इजीली देख सकते हैं हम ये जो नीचे से लेके ऊपर तक हम ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली देख सकते हैं नीचे वाला हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये हम आ गया है। तो पहले यदि मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ओपनिंग होने के बाद यदि ये जो लेवल है ये जो कितना है 42,288 और 90, ये जो लेवल है ये जो ब्रेक करेगा तो आपके लिए पहला टारगेट 42,098 ये आपका पहला टारगेट। ये जो जीरो, ये मैं आपको लाइन में बता देता हूँ, जो 0.5 लेवल है ये आपका पहला टारगेट और 0.618 जो लेवल है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर रुकना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा देर रुकना चाहिए। थोड़ा देर रुकने के बाद मार्केट जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मार्केट यदि ओपनिंग होने के बाद ये जो लेवल को ब्रेक करेगा तो आपका नीचे वाला पहला यही जोन आपका टारगेट हो सकता है। तो फिर
1 घंटा और 2 घंटा और 20 मिनट 25 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद यदि ये नीचे के साइड में ब्रेकआउट देता है तो आपका पहला टारगेट ये लेवल होता है। पहला टारगेट आपका 41,748, ये आपका पहला टारगेट, ये आपका पहला टारगेट हो सकता है। उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट ये जो लेवल है 1.618, उसको हम 41,290, ये जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है। और शॉर्टकटली हम बोल सकते हैं ये जो एक्सटेंडेड लेवल है, हम यहाँ से लेके हम नीचे तक मार्क करेंगे तो इसका जो 50% होता है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो लेवल, ये जो 41,520, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद ये जो नीचे जो लेवल है इसको ब्रेक करके यहाँ तक हमारा पहला टारगेट हो सकता है। उसके बाद थोड़ा देर रुकने के बाद ये यदि नीचे के साइड में ब्रेकडाउन देता है तो आपका पहला टारगेट 41,748 आपका पहला टारगेट, और उसके बाद आपका दूसरा टारगेट 41,520, ये आपका दूसरा टारगेट हो सकता है। यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये जो 0.5 लेवल है यहाँ से थोड़ा देर रुकने के बाद और डायरेक्टली ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पे हम पी सेल कर सकते हैं, और मतलब पी बाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम पी बाई कर सकते हैं। और यदि मार्केट ये जो लेवल को होल्ड करने के बाद यहाँ पे जाके फिर नीचे डायरेक्शन में एक रिट्रेसमेंट जरूर दे सकता है, तो यहाँ पे भी हम पी बाई कर सकते हैं। जो बायर है पी बाई कर सकते हैं और जो सेलर है सी सेल कर सकते हैं। यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये यदि डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस करता है तो मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। यदि मार्केट यहाँ पे आने के बाद थोड़ा देर रुकने के बाद यहाँ पे ये यदि ब्रेकआउट देता है तो आपका पहला टारगेट ये जो लेवल है 41,520, ये आपका पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट 41,290, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 41,290, ये आपका दूसरा टारगेट है। तो दोस्तों इसी तरीके का आप एनालिसिस वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जय हिंद।